कक्षा 6 प्रश्न वाली 3.6 प्रश्न नंबर पहला और दूसरा प्रश्न है निम्न का महत्तम समापवर्तक जो है वो ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समापवर्तक को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF या मासा भी इसको कहा जाता है। तो इसको निकालने के लिए हमको जो है इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे 18 और 48 के। तो हम दोनों का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 18 और 48 का जो है हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसका करेंगे, आएगा 2 नंबर 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी कि 18 के जो हमारे को अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं वो है 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार जो 48 के हमको जो प्राप्त होंगे अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 48 के जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में से हमको जोड़े के क्या बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमको मिलने वाली संख्या है, एक संख्या ये 3 और यानी कि यहाँ पर जो है दोनों में सार रूप से कॉमन रूप से क्या क्या उपस्थित है। यहाँ हमको प्राप्त हुआ है 2 और 3। तो ये जो है इनका HCF या महत्तम समापवर्तक है, यानी कि ये बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में जाता है। इसको जो है सबसे बड़ा सार्वभाजक भी कहा जा सकता है। अगली संख्या है 30 और 42। तो इनका पहले महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम यहाँ पे 30 का और 42 का जो है वो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा 2 एकम 2 और 1 बचा 2 पंजे 10, 2 का भाग में जाता है 3 का जाएगा 3 पंजो 15 और 5 एकम 5। यहाँ पर 2 से शुरू करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 7 21, 7 एकम 7। तो यहाँ पर जो है 30 का और 42 का हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ पे है 2 गुणा 3 गुणा 7। जोड़े बना लेते हैं। तो जोड़े बनाने में हमको जो है यहाँ पे एक बार 2 का जोड़ा, एक 3 का जोड़ा मिलता है। बस जिनका जोड़ा बन जाता है उसी जोड़े में एक संख्या लिखेंगे 2, एक संख्या लिखेंगे 3 और इसका महत्तम समापवर्तक जो है यानी कि HCF जो है वो आया हमको पास 6। अगला प्रश्न 18 और 60। इनका जो है हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 18 और 60 दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 18 का गुणनखंड हो जाएगा 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 60 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजो 15, 5 एकम 5। तो 18 के गुणनखंड हो गए हमारे पास में। यहाँ पर लिखेंगे 60 के, यहाँ लिखेंगे 18 के गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 3 और यहाँ है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। जोड़े बना लेते हैं। जोड़े बनाने में हमको मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे ये संख्या और ये संख्या दोनों कॉमन है। तो यहाँ पर जोड़ा बना लेंगे 2 गुणा 3 बराबर 6। तो 6 जो है इसका महत्तम समापवर्तक होगा। अगली संख्या है 27 और 63। 27 और 63 का निकालने के लिए 27 और 63 का अलग अलग यहाँ पे 2 का भाग नहीं जाता है, इसके अंदर 3 का जाएगा 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। यहाँ पे अब इसके अंदर जो है वो 3 का भाग जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7। तो 27 के अभाज्य गुणनखंड और 63 के अभाज्य गुणनखंड। 27 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 3 गुणा 3। इसी प्रकार 63 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 3 गुणा 7। जोड़े बना के देखते हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ा, यहाँ पर एक जोड़ा, बस अब हमें जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणा 3 बराबर 9। अगली संख्या है 36 और 84। इनका लघुत्तम मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 36 को जाएगा 2 एकम 2, 1 बचेगा 2 8 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 84 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। तो 36 और 84 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे हम। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। जोड़े बना लेते हैं। यहाँ पर ये जोड़े बन गए। हर जोड़े के अंदर से एक एक अंक जो है वो लिख लेते हैं। 2 का जोड़ा है, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा है, यहाँ पर 3 का जोड़ा है। तो 2 दूनी 4, 4 3 12। ए वाला सवाल है 34 और 102। तो यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, तो इसको हम करने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 34 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 102 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 34 का करेंगे, यहाँ पे संख्या 2 का भाग जाएगा 2 एकम 2 और एक बचेगा 2 7 14। अब 17 जो है वो एक अभाज्य गुणनखंड है, तो इसके अंदर 17 का ही भाग जाता है, 17 एकम 17। तो हमारे पास जो है यहाँ पे
वो 34 के गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए हैं 2 गुणा 17 गुणा 1। इसी प्रकार 102 के गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे हमको 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब 51 जो है एक अभाज्य संख्या है तो उसके अंदर भाग जाएगा आपके यहाँ पर 17 का, 17 तिया 51 और 3 एकम 3। तो हमको जो है वो 102 के गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ पे 2 गुणा 17 गुणा 3 गुणा 1। इसी प्रकार अब यहाँ पर हम जो है इसके जोड़े बना लेंगे। जोड़े बनाने में हमको यहाँ देखेंगे कि हमको मालूम होता है कि यहाँ पे 2 का जोड़ा, 17 का जोड़ा और संख्या 1, ये 3 जोड़े यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ इसका जो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा मतलब इस जोड़े में से लेंगे हम 2, इस जोड़े में से लेंगे हम 17, इस जोड़े में से लेंगे हम 1। तो 17 दूना 34, 34 एकम 34, 34 इसका जो है वो महत्तम समापवर्तक होगा। इसी प्रकार अब यहाँ पे जी वाला सवाल है 70, 105 और 175। यहाँ पे 3 संख्या है तो 3 संख्याओं का भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे जैसे कि हमने 2 संख्याओं का निकाला है। तो 3 संख्याओं को निकालने के लिए हमें तीनों का अभाज्य गुणनखंड करना है। तीनों का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले हम 70 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 70 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें यहाँ से 2 से शुरुआत करते हैं। यहाँ 0 है इसका मतलब 2 का भाग, 2 का भाग इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब इसके अंदर 5 का भाग जा सकता है, 5 7 35, 7 एकम 7। फिर इसी प्रकार यहाँ पर 105 है, 105 का हम जो है यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। 2 पंजे 10, यहाँ 2 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 है तो इसके अंदर यहाँ पे 5 का भाग जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यहाँ बचे 21, यहाँ 3 7 21, 7 एकम 7। इसी प्रकार यहाँ पे 175, तो 175 के अंदर भी हम जो है वो देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 है तो इसके अंदर केवल 5 का भाग जाएगा तो हो जाएगा आपके 5 तिया 15, 2 बचे, बचम के 25, 5 7 35, 7 एकम 7। तो हमको यहाँ पे जो है वो 70, 105, 175 इनके हमको जो है यहाँ पे गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। 70 गुणनखंड प्राप्त हुआ है हमको 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। इसी प्रकार हमको यहाँ पे 105 के गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं यहाँ पे 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1। इसी प्रकार 175 के गुणनखंड लिख लेंगे 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। अब यहाँ पर जोड़े बना लेते हैं। जोड़े किसके बन रहे हैं यहाँ पे देखिए कि 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो एक जोड़ा तो बनता है हमारे यहाँ पर ये 5 का, एक जोड़ा बन रहा है यहाँ पे 7 का और एक जोड़ा बन रहा है यहाँ पर 1 का। तो यहाँ 5 के जोड़े में से लिखेंगे हम एक बार 5, 7 के जोड़े में से लिखेंगे 7 और 1 के जोड़े में से लिखेंगे 1। ये हो जाएगा 5 7 35। अब इसके बाद 91, 112 और 149 यहाँ पे 3 संख्या है तो इसका भी हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं। इसका मतलब वो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। फिर 112 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर जो है वो 49 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम किसके अंदर किसका भाग जाता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है। तो किसका भाग जाता है इसके अंदर, इसके अंदर जाता है 13 का भाग। तो हो जाएगा 13 7 91। यहाँ हो जाएगा आपके 7 एकम 7। इसी प्रकार 112 है तो यहाँ हो जाएगा 2 पंजे 10 और 1 बचा तो यहाँ के 12, 2 छंग 12। आगे और भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सती 14, 7 एकम 7। 49 है, 49 के जो अभाज्य संख्या है इसके अंदर केवल जो है वो 7 का भाग जाता है, केवल 7 के पाड़े में आता है ये 7। तो हो जाएगा आपके 7 सती 49, 7 एकम 7। तो हमारे पास यहाँ पे 91, 112 और 49 के अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए हैं। 91 के प्राप्त हुए हैं 13 गुणा 7 गुणा 1। इसके 112 के प्राप्त में हमको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 1। इसी प्रकार यहाँ पे 49 के प्राप्त हो गए हमको 7 गुणा 1। जोड़े बना लेते हैं। जोड़े बनाने वाली संख्याओं में देखते हैं कि इस वाली संख्या में जो 7 है तो इस वाली संख्या में भी यहाँ पर 7 और यहाँ पर भी 7। तो एक जोड़ा 7 का बन रहा है, एक जोड़ा 1 का बन रहा है। 1 का जोड़ा हमेशा सभी गुणनखंड के अंदर बनेगा। 7 गुणा 1 बराबर 7। तो इसका जो है महत्तम समापवर्तक हो गया हमारे पास 7। अब यहाँ पर 3 संख्या है 18, 54 और 81। तो 18 का जो है हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसी प्रकार 54 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 सती 14, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर यहाँ पे 81 है, 81 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा आपके, अब यहाँ पर जो है 2 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि सम संख्या नहीं है। 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसके 3 का भाग जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 बचे तो 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में 18, 54 और 81 के अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए हैं। 18 के गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। इसी प्रकार यहाँ पे 54 के गुणनखंड प्राप्त हो गए हमको 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। इसी प्रकार 81 के हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। जोड़े बना लेते हैं। जोड़े बनाने वाली संख्याओं में हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर भी
3 का जोड़ा बन रहा है और यहाँ पर 1 का जोड़ा बन रहा है, और किस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है। इस जोड़े में संख्या लिखेंगे एक बार 3, इस जोड़े में से लिखेंगे एक बार संख्या 3 और यहाँ पर 1, 3 तिया 9, 9 एकम 9, तो 9 इसका जो है वो महत्तम समापवर्तक है। जी अंतिम सवाल है 12, 45 और 75 का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 के अभाज्य गुणन करेंगे 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो यहाँ हो जाएगा ये आपके 2 गुणा 3 गुणा 1। 45 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 45 के हो जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे 5 है तो केवल इसके अंदर 5 का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग इसके अंदर पूरी बार नहीं जाएगा, तो 5 नम 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 45 के हमको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं 5 गुणा 3 गुणा 1। अब यहाँ पर है 75 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे 5 पीछे 5 तो इसके अंदर 5 का ही भाग जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचे तो यहाँ होगा 25 पचम 25, 3 5 15, 5 एकम 5, तो यहाँ पर जो है 75 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं हमारे यहाँ पे 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। अब यहाँ पे जोड़े बना लेते हैं। जोड़े बनाने में हम यहाँ पे देखते हैं संख्या हमको कौन सी प्राप्त हो रही है। यहाँ पर जो है संख्या 3 और यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 और संख्या 1 और 1, तो यहाँ पर जो हमको जोड़े बनाने वाली संख्याएं प्राप्त हो रही है वो है 3 गुणा 1, यानी कि इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा वो होगा 3। प्रश्न नंबर 2, निम्न का महत्तम समापवर्तक होगा 2 क्रमागत संख्याएं। तो 2 क्रमागत संख्या मतलब लगातार आने वाली कोई सी भी 2 संख्या हो सकती है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे जैसे 6 और 7, तो ये 2 क्रमागत संख्याएं हो गई। इनका हमको जो महत्तम समापवर्तक निकालना है तो हम जो है यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे करेंगे तो 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो हमारे पास यहाँ पे है 6 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो हो गए 2 गुणा 3 गुणा 1। 7 के गुणनखंड कर लेते हैं। 7 क्योंकि एक अभाज्य संख्या है तो 7 के अंदर केवल 7 ही भाग जाता है, तो 7 एकम 7, तो 7 के गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए हैं 7 गुणा 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों गुणनखंडों में कोई भी संख्या जो है वो कॉमन नहीं है। यहाँ पर जो है कॉमन क्या है, केवल एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 व 7 का जो महत्तम समापवर्तक है वो क्या होगा, वो होगा 1, यानी कि 2 लगातार क्रमागत संख्याएं जो आती है उनका महत्तम समापवर्तक जो है वो 1 होता है। इसी प्रकार अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 क्रमागत सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है कि जिनके पीछे 2 4 6 0 आता है वो क्रमागत संख्याएं होती है। तो क्रमागत संख्या हम लिख सकते हैं 2 4 6 8 0, मतलब 10 12 14 16, ऐसे कोई भी 2 क्रमागत संख्या हो सकती है। तो हम कोई सी भी 2 क्रमागत संख्या ले लेते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पर 8 और 10, तो 8 और 10 2 क्रमागत संख्याएं हो गई। इनका महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो हम पहले करेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए करेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो हमको जो है यहाँ पे 8 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। इसी प्रकार जो है हम 10 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 पंजे 10, 5 के अंदर केवल 5 का भाग जाता है, 5 एकम 5, तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो है 10 के हमको प्राप्त हो गए हैं। यहाँ पर 10 के हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं 2 गुणा 5 गुणा 1। तो यहाँ पर जो है हम क्या जोड़े बना लेते हैं। यहाँ पे जोड़े बन रहे हैं हमारे पास में 2 का और 1 का, तो यहाँ पर जो है हमारे पास संख्या हो जाएगी, इस जोड़े में से लेंगे 2, इस जोड़े में से लेंगे 1, यानी कि 2 एकम 2, यानी कि ये 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं। 2 क्रमागत सम संख्याओं का जो मासा प्राप्त होता है यानी कि महत्तम समापवर्तक प्राप्त होता है वो है 2। इसी प्रकार अब जो है यहाँ पे 2 क्रमागत विषम संख्याओं को ले लेते हैं। विषम संख्याएं जो होती है वो होती है आपके 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। तो कोई सी भी हम 2 क्रमागत संख्याएं ले लेते हैं। हम क्रमागत संख्याएं ले लेते हैं यहाँ पे 7 और 9, इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 7 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 अभाज्य संख्या है, तो 7 में केवल 7 का भाग जाता है, तो 7 एकम 7, तो 7 के अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए हैं 7 गुणा 1। इसी प्रकार अब 9 है, 9 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 9 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं हमको 9 के 3 गुणा 1। यहाँ पर जो है हम मिलाकर देख लेते हैं, यहाँ पर प्राप्त हुआ हमको 1, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हुआ हमको वो 1, यानी कि जो 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं उनका महत्तम समापवर्तक जो है वो हमको 1 प्राप्त होता है।